प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द कराने वाला हूं, जिसके दो रूप बनते हैं, उत्थानम और उत्थानम। इसको आज आपको संधि विच्छेद करके पूरी रूप सिद्धि करानी है और इसके अंतर्गत कुछ सूत्र नए मिलेंगे आपको, 2-4 सूत्र नए मिलेंगे, पर आप धैर्य से सुनोगे तो सब समझ में आपके आएगा। घबराना बिल्कुल भी मत। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। उद प्लस स्थान, दोनों शब्दों का एक ही संधि विच्छेद है, उद प्लस स्थान। यहाँ उद से परे स्था शब्द विद्यमान है। अब हम एक सूत्र है महत्वपूर्ण, उसकी ओर चल रहे हैं। सूत्र है उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो। पूर्व सवर्ण मतलब पहले वाले के समान वर्ण हो। उद से परे स्था या स्तंभ शब्द हो तो इनको पूर्व सवर्ण करना है। तो स्था को द के सवर्ण करना है या स्तंभ को द है पूर्व सवर्ण, उसके समान करना है। तो सबसे पहला सूत्र हमने लगाया है, परंतु यहाँ द में एक अल है, द हलंत है, इसमें एक अल है और स्था के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 3 अल हैं। तो पूरे शब्द के स्थान पर हम पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सूत्र द्वारा स्था को हम पूर्व सवर्ण करना है, परंतु यहाँ अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, क्योंकि पूरे शब्द के स्थान पर हम नहीं कर सकते। एक अल के स्थान पर एक ही अल कर सकते हैं। आगे इसके लिए एक परिभाषा सूत्र है, आदे परस्य, जो हमने आदे परस्य, पर माने बाद वाला। पर के स्थान पर अगर कोई विधान किया जाता है, विधान किया गया हो, तो वह उस पर के आदि वर्ण के स्थान पर आदेश हो। अगर किसी पर वाले को आदेशकार करना है तो वो पूरे स्थान पर ना करके किसको करेंगे, केवल आदि वर्ण। तो आदि वर्ण स्थान में क्या है, स है, तो स को हम किसका सवर्ण करना है, द का। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आता रही है। तो यहाँ पर उद के बाद स्था है, स्था के स को हम सवर्ण करेंगे द का। कौन से सूत्र के कारण, उद स्था स्तंभो पूर्व के कारण। ठीक है। अब द के सवर्ण 5 हैं, त थ द ध न, और स खुद भी लगभग सवर्ण है, लेकिन यहाँ पर पुनः अब और निकटतम ले जाना पड़ेगा। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से यहाँ बाह्य प्रयत्नों का हम सहायता लेते हैं। तो सकार की थकार के साथ ज़्यादा समानता है, ज़्यादा तुल्य है, तो इस स के स्थान पर हो गया थ, तो बन गया उद प्लस थथान, उद प्लस थथान। अब एक सूत्र है आगे वाला, झरो झरी सवर्णे। द्वारा सुन लो, झरो झरी सवर्णे। झरी का मतलब है झर प्रत्याहार परे हो। किसके बाद, झर के बाद। तो विकल्प करके झर का लोप होता है। द्वारा सुने, फिर द्वारा बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है कि हल के बाद। पहली बात सुनो, हल से परे क्या हो, झर हो। झर का विकल्प करके लोप होता है, विकल्प करके लोप हो जाता है यदि सवर्ण झर परे हो तो। हल के बाद, द्वारा सुन लो फिर, हल के बाद यदि झर है तो झर के बाद सवर्ण झर है तो प्रथम झर का क्या हो जाएगा, विकल्प करके लोप हो जाएगा। एक बार लोप हो जाएगा, एक बार लोप नहीं होगा। हम झर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को देखेंगे। तो झर प्रत्याहार के अंदर वर्ग के चतुर्थ वर्ण आ रहे हैं, वर्ग के तृतीय आ रहे हैं, द्वितीय आ रहे हैं, प्रथम आ रहे हैं, और तीनों स अपने तीनों स आते हैं। तो यहाँ पर तथान शब्द है, उद में द है, द हल वर्ण है, उसके बाद तथान है, तो 2 थ हैं। तो पहले वाले थ का, प्रथम थ का क्या होगा, इससे विकल्प करके लोप हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं इसको, प्रस्तुत सूत्र से दकार हल से परे झर प्रथम थकार को विकल्प करके लोप हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सवर्ण थकार परे है, सवर्ण झर परे है। थ अपना झर प्रत्याहार के अंदर आ रहा है क्योंकि वर्ण का द्वितीय वर्ण है। ठीक है। तो पहला एक बार थ का, प्रथम थ का लोप हो गया,
जहाँ लोप पक्ष था, जहाँ लोप का अभाव करना है वहाँ था का लोप नहीं होगा, तो बनेगा एक रूप बनेगा उद प्लस थान, दूसरा बनेगा लोप अभाव पक्ष में उद प्लस तथान। ठीक है, अब उत्थान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन। अब द के बाद था है, यहाँ पर एक सूत्र लगता है खरीचय। इस सूत्र को बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है खरीचय। खरी खर प्रत्याहार परे हो तो झलों के स्थान पर चर हो जाता है, एज इक्वल टू वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। खर प्रत्याहार से परे हो तो परे होने पर, खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। देखो विद्यार्थी में आप जो आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, आप नोट्स देख रहे होंगे, तो मैंने हर जगह एक डायग्राम बना के भी दिया है आपको कि खर से पहले झल, तो झल को चर, एज को अपनी वर्ग का तृतीय करना है। इसके लिए हम सूत्री सहायता लेंगे स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम सूत्र इस दोनों रूपों में लागू होगा। थक द के बाद थ है तो द अपना झल प्रत्याहार के अंदर गया, थ अपना खर प्रत्याहार वहाँ रहा है। खर प्रत्याहार के अंदर वर्ग के द्वितीय और प्रथम और तीनों स आते हैं, तो यहाँ थ अपना उस प्रत्याहार में आ रहा है। तो पहले वाली बात करूँ लोप पक्ष वाले की, तो द को क्या हो जाएगा, चर आदेश होगा। ठीक है विद्यार्थियों, पर लेकिन अपन थोड़ी सी अपन पहले खर प्रत्याहार का जो सूत्र किया खरीच है, इसकी मैंने एक डायग्राम बना के भी उसमें भेजा है आपको। आप इसमें भी देखोगे कि झल प्रत्याहार के कौन से वर्ण के स्थान पर पूरा एक डायग्राम बना के भेज दिया है आपको, तो आप उसमें व्हाट्सएप पे देख लेना। तो अभी ये आदेश प्राप्त हो रहा है, दोनों पक्षों में द के दकार को चर आदेश हो रहा है। अब स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से द को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर एज गुण त, तो उद प्लस थान और एक उत प्लस तथान, दो रूप बन गए। इसके बाद स्वाधिकार करने से विभक्ति लाएंगे तो उत्थानम बन जाएगा और उत्थानम रूप, दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आपकी ये रूप सिद्धि पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको खरीचय सूत्र का पूरा डायग्राम बना के मैंने इसमें दिया है, तो आप इसको भी अच्छी तरह देखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का।